हेमंत सोरेन ने जैसा किया था, कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे उसका फल यही मिलता है। उन्होंने आंधी बोया था, तूफान कर, इतना बड़ा जमीन घोटाला किया था, हर जगह घोटाले पे घोटाला। अब क्या है, हेमंत सोरेन को आपको बतला रहे हैं, जब इनको पेश किया गया पीएमएलए कोर्ट के उस पीएमएलए एक्ट के तहत, तो इनको कल तक की रिमांड दी गई है। अब ये जेल में जाएंगे। कल ये ईडी की हिरासत में थे, आज ये जेल भेजे जाएंगे और संभवतः उसी जेल में जाएंगे जिसमें मधु कोड़ा रहे, उसी जेल में इनकी जाने की संभावना। कल इनको फिर पेश किया जाएगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनके हाल ही में जो है कल की बात है जब उनकी गिरफ्तारी जो है की गई है, और ऐसे में गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें बड़ा झटका लगा है। एक दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो चुकी है, और कल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर, रिमांड को लेकर जो है कोर्ट फैसला सुनाने वाली है, और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है। और ऐसे में भूमि घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, कोर्ट से गिरफ्तारी जो है उनकी हुई थी, और उसके बाद अब कोर्ट से झटका, क्या कहेंगे आप? देखिए, हेमंत सोरेन ने जैसा किया था, कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे उसका फल यही मिलता है। उन्होंने आंधी बोया था, तूफान कर, इतना बड़ा जमीन घोटाला किया था, हर जगह घोटाले पे घोटाला। कहना नहीं चाहिए, हेमंत सोरेन और इनके बाप शिबू सोरेन दोनों घोटालेबाजों के माफिया हैं, सरगना सरदार। इसके पहले इनके बाप ने भी घोटाले किए थे, लिमिट से ज़्यादा, बाकायदे प्रूफ हुआ था पार्लियामेंट में। आप समझ लीजिए, मुद्दे उठाने के पैसे लेते थे पार्लियामेंट में, वोटिंग के 20 करोड़ रुपया लिया था, बाकायदे प्रूफ हुआ इनके फादर का। इनके फादर भी पार्लियामेंट से भाग गए थे हरियाणा मोटरसाइकिल से, और इनका लड़का उनसे आगे निकला। ये वहाँ गया दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से, वहाँ से भाग गया। इसकी कार अरेस्टिंग हुई, इसके पास रुपए बरामद हुए, अब बहुत तगड़े रुपए बरामद हुए। अब ये क्या है कि इन्होंने चूँकि लगातार घोटाले किए थे, उस घोटाले पे बाकायदे गवाह हैं, इन्हीं के लोग, प्रूफ मिल गए, एविडेंस मिल गए, लगातार बहुत सम्मन भेजे गए। आपको बता दें, ताजुब ये है कि पूरे वर्ल्ड में है 3 सम्मन के बाद आदमी की अरेस्टिंग हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, कुर्की ये नियम है। परंतु तब भी ईडी ने इतनी भलमनसाहत की, इनसे कुछ कहा नहीं। 10 सम्मन में अगला नहीं गया, मतलब अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चूँकि ये सब मौसेरे भाई हैं, और ये अगला दिल्ली जाकर के केजरीवाल के लोगों से वो ले करके पूरा दिमाग चल रहा है इस देश में। आपको बता रहे हैं, कुछ लोग इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, इंडिया जैसे नाम को एक गठबंधन टाइप का लोगों ने बना लिया है। जितने भी ये चारा घोटाले वाले और ये केजरीवाल जी, इन सब ने मिलके इसको एडवाइस किया, और अगले ने आरोप क्या लगा दिया है, अपने यहाँ मुकदमा दायर करा दिया। मुख्यमंत्री होकर के मुकदमा दायर करा रहा है SC ST एक्ट का। अब ये अरेस्ट हुए हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, अगले जाने से पहले सोरेन ने कई लंबे खुराफात के, एक तो अभी देखिएगा कि काफ़ी कुछ ये वहाँ के उस पर घपले कर गए जाते समय, और इन्होंने क्या किया कि अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया, उसके पहले पता चला दूसरे को चीफ मिनिस्टर के लिए नामित कर गए, जबकि अपने वाइफ को चाह रहे थे। उन्होंने बाकायदे गवर्नर को लेटर भी दिया है, रिजाइन नहीं किया। तो एक टेक्निकली ये एक प्रॉब्लम ये है कि जब रिजाइन नहीं किया तो कैसे दूसरे को बना दिया। अब ये हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। आज सुप्रीम कोर्ट में इनको बहुत लताड़ा गया। इनके वकील जो हैं, आप जानते होंगे, वो कपिल सिब्बल जी और संघवी साहब, 2 लोग गए। कपिल सिब्बल ने कहा अर्जेंट ये, तो खैर इनकी बात सुनी गई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने इनकी बात सुनी। फिर इन्होंने, आप जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि साहब इसने हाई कोर्ट में भी दायर किया है, अब आज ही डेट और यहाँ पर भी कर रहा है। तब ये पोजीशन हुई, तब ये क्या कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट वाला वापस लेता हूँ। तो इनको कोर्ट से बड़ी झाड़ मिली है। देखिए आदमी, मतलब कितने ये लोग एक प्रकार से इसको 420 ही कहेंगे। हाई कोर्ट में भी वही सेम हुई, कोई नेक्स्ट वो नहीं। ये तुषार मेहता ने कहा, कोर्ट ने भी मतलब एक प्रकार से रियलाइज़ किया कि, तो कोर्ट ने पूछा भी, ये इस तरह के खुरापा है। इन्होंने SC ST एक्ट का। दूसरी आपको बात बता दें
कि इनकी जो अरेस्टिंग हुई है, इन्होंने रिजाइन पहले कर दिया। इसके पहले भी मुख्यमंत्री के दौरान आपको बता रहे हैं कि जयललिता जी का, येदियुरप्पा जी का और लालू जी की भी अरेस्टिंग हुई है, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये भी इनका, और जो SC/ST एक्ट का है वो भी इन्होंने फ्रॉड बोला है, क्यों? चूँकि इनको दिमाग देने वाले आकर। मगर आपको बता रहे हैं, इनके बाद वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बनने की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ राष्ट्रपति शासन होगा या सरकार दूसरी बनेगी। चूँकि उनकी वाइफ जो कल्पना है वो बनना चाह रही, चंपई जो है वो ज़बरदस्ती बनना चाहते हैं 47 विधायकों से। गवर्नर उनसे अभी थोड़ी देर बाद मिल भी सकते हैं, परेड कराई जाएगी। मुख्यमंत्री उनके बनने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी आपको बता रहे हैं, 2 चार्टर्ड प्लेन वहाँ पे खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, इंडी गठबंधन के नेताओं ने 2 चार्टर्ड प्लेन हैं। एक चार्टर्ड प्लेन में 37 लोग आएंगे और दूसरे में 12 सीट का 2 चार्टर्ड प्लेन। इनको ले जा करके वहाँ ले जाया जा रहा तेलंगाना, क्योंकि कांग्रेस के लोग इन सबको हायर करके और वहाँ पे रखेंगे और अपने उस पे रखेंगे, अपना पाठ पढ़ाएंगे योजनाबद्ध तरीके से। और ये ऑक्यूपाइड कर लिया है कांग्रेस ने, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, ये कांग्रेस उनको बचाने में लगी है, चूँकि खुद भी घोटाले में, उसमें कांग्रेसी मंत्री भी बाद में फंसेंगे। सबसे बड़ी बात ये, तो आप देखिए कि किसी अच्छे आदमी को नहीं बचाया इन्होंने, मनीष कश्यप के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, ये सोरेन के लिए बचाने के लिए लग गए। अब देखिए ज़मीन घोटाला कितना बड़ा था। ज़मीन घोटाले का इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर ज़मीन को सेल परचेज़ किया और बहुत कम दाम पे, जो मार्केट वैल्यू थी और वहाँ का लीज उसकी जो वैल्यू हुई थी उससे भी बहुत कम, और एक प्रकार से गिफ्ट टाइप का इन्होंने दिखाया, और उसको जो बेचा है काफ़ी गुना ज़्यादा मुनाफे में। उस पूरे मुनाफे को योजनाबद्ध तरीके से जो लिया है वो इन्होंने ही लिया है, हेमंत सोरेन जी ने। अब देखिए क्या इन्होंने किया कि आर्मी के उन लोगों को जो आर्मी में थे, उसके अलावा आर्मी के शहीदों के लिए भी बाकायदे प्लाटिंग की गई थी, जगह दी गई थी, और उस जगह को इन्होंने क्या किया, दूसरे नामों से करके, केमिकल से वो बिगाड़ करके, और उसमें बहुत बड़ी हेरा फेरी कॉन्स्पिरेसी करके उसको सरकार को दिखाया, फिर इन्होंने अपने उस पर दिखाया, और सेना की ज़मीन के साथ इन्होंने ऐसा किया। और ऐसे लोगों को मदद कांग्रेस सरकार कर रही, उनको बचाने के लिए जी जान से लगी हुई है। अब क्या है, हेमंत सोरेन को आपको बतला रहे हैं, जब इनको पेश किया गया PMLA कोर्ट के उस PMLA एक्ट के तहत, तो इनको कल तक की रिमांड दी गई है। अब ये जेल में जाएंगे, कल ये ED की हिरासत में थे, आज ये जेल भेजे जाएंगे, और संभवतः उसी जेल में जाएंगे जिसमें मधु कोड़ा रहे, उसी जेल में इनकी जाने की संभावना। कल इनको फिर पेश किया जाएगा। इस दौरान इनके जो विधायकों को आप देखिए, इनके विधायक जो हैं वो कल्पना जी, जो इनकी वाइफ नहीं टैकल कर पा रही, उनके साथ नहीं है, चंपई के साथ नहीं है। ये कांग्रेस के लोग सिर्फ इसलिए बचा रहे हैं कि आर्मी की ज़मीन का घोटाला, ऐसे घोटाला इन लोगों ने कांग्रेस के किया। ऐसे हरियाणा में ज़मीन का घोटाला राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा ने किया था। सब एक मौसेरे भाई हैं ये लोग, आप सुन लें, मौसेरे भाई। जब शिबू सोरेन पार्लियामेंट से भागे थे तो कांग्रेस के लोगों ने उसको मोटरसाइकिल से ले जा करके भगाया था सांसद को। अब इनको भगाने में भी कांग्रेस का, अब यहाँ से सारे विधायक ये चुरा के ले जाना चाहते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के पास, उसके लिए इन्होंने प्लानिंग कर ली है। और आपको बता रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए, शिबू सोरेन को भ्रष्ट करने में और उसके बाद बचाने में ये लोग लगे हुए हैं योजनाबद्ध तरीके से। हेमंत सोरेन को जो बैक कर है, ऐसे वक्त कोई बैक नहीं करता है, ये लोग बैक कर रहे हैं और ले जा करके उनसे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये किसी भी स्तर पे गिर सकती है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो जमीन घोटाला है ये बहुत बड़ा घोटाला है, और इसी वजह से इस घोटाले में हेमंत सोरेन जो है फंस चुके हैं, और अब उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। रिमांड पर कल सुनवाई होने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। यानी कल का दिन बहुत ज्यादा अहम है, और कल क्या कुछ फैसला रहेगा उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।